पाइथन में एक टॉपिक है जिसमें ऑलमोस्ट सब लोग कंफ्यूज होते हैं। यील्ड वर्सेस रिटर्न। रिटर्न तो सब जानते हैं, लेकिन यील्ड क्या है, कब यूज़ करना है और क्यों यूज़ करना है, ये क्लियर नहीं होता। इस वीडियो के एंड तक यील्ड बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले रिटर्न समझते हैं। रिटर्न का सिंपल मतलब होता है फंक्शन का काम ख़त्म। जैसे रिटर्न चलेगा, फंक्शन वहीं पे रुक जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं एक डेमो से। गेट नंबर्स, इसमें रिटर्न करेगा एक लिस्ट। ठीक है, ख़त्म। अब यहाँ पे मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ एंड देन प्रिंट नंबर्स। यहाँ फंक्शन का एक लिस्ट रिटर्न कर रहा है। फंक्शन पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा तो आपको क्या लगता है क्या होने वाला है? चलिए इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमें एक लिस्ट मिला है, राइट। 1 2 3 4 फंक्शन पूरा एग्जीक्यूट हो गया और मेमोरी में पूरी लिस्ट आ गई है ना। क्योंकि इसने पूरा का पूरा लिस्ट एक साथ पुश किया है, एक साथ रिटर्न किया हमारे पास। अब इसमें अगर देखने से तो आपको लग रहा होगा कि इसमें दिक्कत ही क्या है, क्यों यूज़ ही कर सकते हैं। प्रॉब्लम एग्जैक्टली क्या होता है रिटर्न के साथ। अब सोचो, अगर लिस्ट छोटी नहीं होती, लिस्ट होती बहुत बड़ी, इसमें मिलियन ऑफ मिलियन रिकॉर्ड होता, राइट। इसमें करोड़ों करोड़ रिकॉर्ड होता, तब क्या होता? तब अगर आप उतने ज़्यादा रिकॉर्ड मेमोरी में डालेंगे तो आउट ऑफ मेमोरी हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा आपका प्रोग्राम, है ना। आपका लैपटॉप भी क्रैश हो सकता है बोल के कि आपका मेमोरी आउट ऑफ मेमोरी हो गया है। तो उस केस में जब बड़ी हमारे पास लिस्ट होती है तो उसको हम एक साथ मेमोरी में पुश नहीं कर सकते या रिटर्न नहीं ले सकते, है ना। तो उसे अगर ऐसा किया तो हमारा प्रोग्राम क्रैश होगा ही होगा। या अगर आपके पास बहुत मेमोरी है तो स्लो होने के चांसेस तो है ही है। तो फिर क्या होता है? इससे मेमोरी वेस्ट होता है, प्रोग्राम स्लो होता है। ठीक है। तो अब इसको हैंडल करने के लिए आता है यील्ड। ठीक है। यील्ड का मतलब होता है थोड़ा थोड़ा डेटा देना। रिटर्न क्या किया? रिटर्न ने पूरा डेटा एक साथ दे दिया आपको, है ना। आपने रिटर्न बोला है, आपको इसने पूरा डेटा डाल दिया यहाँ पे। यील्ड क्या करेगा? थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके आपको डेटा देगा। तो क्या होता है कि जब हम लोग यील्ड यूज़ करते हैं किसी फंक्शन में तो फंक्शन एक बार में ख़त्म नहीं होता। ये फंक्शन याद रखता है कि आपने लास्ट टाइम कहाँ तक डेटा उससे लिया था, और आप जब अगले बार उससे डेटा मांगेंगे तो वो आपको अगला डेटा देगा। ठीक है। चलिए, बहुत हो गया थ्योरी, अब करते हैं कोडिंग। तो यहाँ पे मैं वापस से सेम फंक्शन को यूज़ करने वाला हूँ। डिफाइन गेट नंबर्स फॉर आई इन रेंज 10 तक यील्ड आई। ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने रिटर्न नहीं किया, मैंने यहाँ पे क्या किया। और सबसे अच्छी तरीका है सेम ही कॉपी करते हैं, ठीक है, ताकि चेंजेस दिखे, राइट। तो मेरे पास लिस्ट था जो यहाँ पे 4 था, ठीक है। एक से मैं इसको और थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, चलिए 9 तक कर देता हूँ। अब मैं करता हूँ फॉर आई इन एल आई इल्ड आई। ठीक है, ध्यान से देखना, यहाँ पे मैंने इल्ड किया है, रिटर्न नहीं किया। इधर मैंने रिटर्न किया था, राइट। चलिए अब देखते हैं इसको। अब इसको मैं फंक्शन को कॉल करता हूँ, nums इजकल टू गेट नंबर्स, और यहाँ पे करता हूँ प्रिंट नंबर। अभी आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है, क्या हो रहा था। अभी जब मैंने इस फंक्शन को कॉल किया था और उसके बाद जब मैंने नम्स को कॉल किया था तो मुझे ये लिस्ट मिली थी, राइट। अब देखिए क्या होता है जब मैं इसको कॉल करता हूँ तो
क्या मिला हमें यहाँ पे? हमें यहाँ पे इंस्टेड की ये डिक्शनरी प्रिंट, ये लिस्ट प्रिंट हो, हमें मिल रहा है जनरेटर ऑब्जेक्ट गेट नंबर एट ये मेमोरी लोकेशन है, राइट? तो इससे क्या समझ में आया? जब हम लोग यील्ड करते हैं तो जनरेटर बनता है, ठीक है, उसको जनरेटर करते हैं, ठीक है। अब लिस्ट तो आई नहीं, नोटिस कीजिए यहाँ पे जनरेटर ऑब्जेक्ट आया है। तो अब आप बोलेंगे भाई कि ऐसा तो हो गया, तो अब हम वैल्यू निकाले कैसे? तो वैल्यू कैसे मिलती है, ठीक है, कैसे मिलेगी वैल्यू? तो उसको करने के लिए हम लोग लिखते हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि ये जो यील्ड जो होता है ये एक साथ डेटा नहीं देता है, ये क्या करता है, धीरे धीरे आपको डेटा देता है। क्योंकि ये जनरेटर है, ये डेटा जनरेट करता है, मतलब ऑन आस्क, ठीक है। आप जब मांगेगा तब देगा, तो कर इसको कैसे यूज़ करते हैं? तो इसके लिए करते हैं, फिर लिखेंगे फॉर आई इन नम्स। नम्स क्या है मेरा? नम्स पर, नम्स को मैंने असाइन किया है, राइट? यहाँ पे नम्स को मैंने इस वेरिएबल पर असाइन किया, राइट? गेट फंक्शन नंबर्स को, राइट? तो अगर चाहे तो हम लोग गेट नंबर को भी डायरेक्टली कॉल यहाँ से कर सकते हैं। लीजिए गेट नंबर को मैंने कॉल किया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, प्रिंट नम्स। ये एक तरीका है, मैं अभी आपको और दिखाऊंगा तरीके कैसे इसको यूज़ करते हैं। चलिए अब क्या करते हैं, रन करते हैं इसको। तो इसने आपको क्या बोला? ओह सॉरी, माय बैड, माय बैड, माय बैड, माय बैड, माय बैड, मेरी गलती है यहाँ पे। इसको मैं कॉल करूँगा वो इन नम्स, ठीक है। और अब मेरे यहाँ पे ये गलती हुई थी कि मैंने नहीं, ये सही थी, मेरी यहाँ गलती हुई कि मैंने नम्स को कॉल कर दिया, जबकि नम्स नहीं कॉल करना, मुझे आई को कॉल करना था, इसलिए ये बार बार एक जनरेटर ऑब्जेक्ट देने लग गया था। ये सिंटैक्स इशू थी, मेरी गलती थी, मतलब टाइप होती। ये मैंने उसको टाइप किया, तो अब मेरे पास क्या आया? मेरे पास दे रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आप बोलेंगे कि भाई ये तो मैं लिस्ट के साथ भी कर सकता हूँ, डायरेक्टली मैं लिस्ट को बोलूँगा कि फॉर आई इन एल आई प्रिंट आई, तो ये भी ऐसी वैल्यू आएगी। तो इसमें डिफरेंस क्या हुआ? कैसे पता चला कि भाई ये 1 बाई 1 दे रहा है ना? ये क्वेश्चन हो सकता है आपका। तो उसके लिए चलिए ट्राई करते हैं। मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा, सबसे पहले लिखता हूँ, चलिए, प्रिंट नेक्स्ट ऑफ नम्स। तो इसमें क्या बोलते हैं कि जो नंबर जो ये है, उस ये फंक्शन को मैंने नंबर्स में साइन किया है, नंबर्स वेरिएबल में, तो उसको मैं बोलता हूँ प्रिंट नेक्स्ट वेरिएबल, मुझे नेक्स्ट दो, ठीक है। चलो अब इस बस मैं इसको रन करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। तो इसने मुझे 1 दिया। अब मैं एक और लिखूँगा, प्रिंट नेक्स्ट नंबर, प्रिंट नेक्स्ट नंबर। तो ये मैं उसको बोलोगे 1 नंबर दो मेरे को, ठीक है। फिर बोलूँगा चलो अब अगला दो मुझे, फिर बोलूँगा अगला दो मुझे, राइट? तो ऐसे से करते रहूँगा मैं। तो यहाँ पे देखो मुझे बस क्या वैल्यू आता है। तो इसने मुझे क्या दिया, मैंने बोला 1 2 नंबर मुझे, तो उसने मुझे 1 दिया। फिर बोला चलो अगला दो, नेक्स्ट दो मुझे, तो इसने मुझे नेक्स्ट दिया। अब फिर मैंने बोला मुझे नेक्स्ट दो, तो उसने मुझे नेक्स्ट दिया। तो इसमें क्या हुआ, इसमें मुझे ये हुआ कि अब क्या है, मेरी प्रोग्राम जो होगी, जैसे जैसे मैं इसे मांगता रहूँगा ये मुझे एक एक वैल्यू देते रहेगा। जैसे ही एक वैल्यू यूज़ हो जाता है, नेक्स्ट वैल्यू ये जनरेट करता है ना? पूरा डेटा मेमोरी में कभी आता ही नहीं है, ये आपके डिमांड पे रहता है। तो ये क्या होता है कि ऑन डिमांड है, आपको डेटा चाहिए तो ये आपको देगा, आप उसे डेटा मांगो ये देगा, आपसे डेटा मांगो ये देगा। तो ये क्या होता है, इससे मेमोरी जो होती है इफ़िशिएंट हो जाती है ना? और इस जिसमें हम जिस फंक्शन में हम लोग यील्ड यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं जनरेटर फंक्शन। क्यों? क्योंकि ये डेटा आपके लिए जनरेट कर रहा है, 1 बाई 1 जनरेटर कर रहा है, जनरेट कर रहा है, राइट है ना? तो रिटर्न क्या किया इसने, रिटर्न हमारा एक बार में पूरा पैकेट। जैसे कि आपने मान लीजिए आपके पास चिप्स की पैकेट है, राइट? तो आपने बोला कि रिटर्न को कि भाई रिटर्न मुझे चिप्स दे, तो इसने क्या किया, पूरा पूरा चिप्स का पैकेट ही आपको पकड़ा दिया, है ना? कि ले भाई तेरा चिप्स का पैकेट है, तू समझ। इल्ड ने क्या किया, आपने बोला कि भाई इल्ड मुझे चिप्स दे, तो ये क्या करेगा, आपको एक चिप्स देगा। फिर बोलोगे ठीक है मैंने खा लिया, नेक्स्ट चिप्स दे, तो वो क्या करेगा, एक और चिप्स देगा। फिर मैंने बोला, आपने बोला कि भाई और चिप्स दे, तो वो एक और चिप्स देगा। इससे क्या होगा कि आप जैसे से खाते जाओगे आप उसी से मांगते जाओगे, मतलब आप जैसे से कंज्यूम कर रहे हो डेटा, वैसे वैसे आप उससे डिमांड कर रहे हो, एक साथ नहीं ले रहे हो, राइट है ना? अब देखिए मेमोरी डिफरेंस क्या होता है। तो रिटर्न के लिए मैं, चलिए एक कोड है मेरे पास, उसको यूज़ करते हैं।
मैं आपको दिखाना चाह रहा कि मेमोरी मेमोरी डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, देखिए देखिए, ये बस बिग लिस्ट है। ठीक है, पहला फंक्शन जिसमें हम लोग रिटर्न यूज़ कर रहे हैं। आई होप मेरा लैपटॉप क्रैश ना कर जाए, क्योंकि मेरा ऑलरेडी मेमोरी फुल है अभी कुछ प्रोग्राम्स के कारण। और ये पिक जनरेटर है, मेरे पास फंक्शन है। ठीक है, तो ये मेरा क्या हुआ, ये मैंने रिटर्न यूज़ किया, यहाँ पे मैंने एल यूज़ किया है। ये कितनी है, 1 से 10 लाख तक का नंबर लिस्ट बनाया है मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब फर्स्ट फंक्शन पहले 10 लाख नंबर्स मेमोरी में लाएगा, एक साथ ही पूरा पूरा 10 लाख नंबर जो है मेमोरी में पुश कर देगा, है ना। सेकंड फंक्शन क्या करेगा, सेकंड फंक्शन एक बार में सिर्फ एक नंबर मेमोरी में रखेगा, है ना। यही है पावर आपकी ईल्ड की, समझ गए। तो अगर मैंने इस पूरे प्रोग्राम को रन किया मान लीजिए मेमोरी में, और आपकी आपकी लैपटॉप या आप जो डिवाइस पर रन कर रहे हो उस पर मेमोरी नहीं है, तो क्या होगा, लैपटॉप क्रैश भी कर जाएगा आपका, या प्रोग्राम क्रैश करेगा, है ना। पर ईल्ड आप किसी भी छोटे से छोटे में यूज़ कीजिए, तो उसमें क्या करेगा कि ये मेमोरी मेमोरी का इशू नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि मैं ये एक बार एक नंबर ही मेमोरी में आएगा, है ना। अब आप बोलेगा भाई कि रियल लाइफ यूज़ केस क्या है इसका। तो सोचो तुम फाइल पढ़ रहे हो, ठीक है, पूरा फाइल, तुम कुछ फाइल पढ़ रहे हो, अब सोचो कि तुम्हारे पास बहुत बड़ा पीडीएफ फाइल है। तो पूरा फाइल अगर एक साथ मेमोरी में लाओगे तो रिस्की होगा इसलिए, है ना। क्योंकि तुम तो पूरा फाइल पढ़ एक साथ एक बार में पूरा फाइल पढ़ोगे नहीं, तुम पेज बाय पेज ही पढ़ोगे, है ना। तो इसी केस में आपका ईल्ड काम आता है। ईल्ड क्या किया आपने, एक पेज पढ़ा, जैसे ही आप स्क्रॉल करोगे तो आपको झट से वो नेक्स्ट नेक्स्ट पेज दे देगा। आप वापस स्क्रॉल करोगे तो नेक्स्ट पेज दे देगा, है ना। ठीक है, इसलिए पाइथन फाइल्स रीड पाइथन में ईल्ड का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। जब हम लोग कोड लिखते हैं प्रोडक्शन में तो ईल्ड यूज़ करते हैं, जब हमारे पास बहुत ज़्यादा बड़ा लिस्ट होता है और हम लोग लाइन बाय लाइन कुछ कंज्यूम करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो कुछ कॉमन कन्फ्यूजन्स होते हैं लोगों के। कन्फ्यूज़न ये होता है कि भाई क्या ईल्ड जो होता है सिर्फ लूप में यूज़ होता है, तो नहीं। ठीक है, ईल्ड कहीं भी आप यूज़ हो सकता है, फंक्शन के अंदर किसी भी कहीं भी यूज़ हो सकता है फंक्शन के अंदर, राइट। आपको ज़रूरी नहीं कि लूप में चलाएं आप। ईल्ड वन ईल्ड टू बहुत तरीके होते हैं उसको यूज़ करने के। ठीक है, तो कितने लोग बोलते हैं कि भाई क्योंकि आप तो वन बाय वन डेटा ले रहे हो तो ईल्ड स्लो होता होगा, है ना। तो नहीं, ईल्ड ज़्यादा एफिशिएंट होता है, ठीक है ना, जब डेटा ज़्यादा बड़ा हो। वैसे स्लोअर अगर फंक्शन होगा तो स्लोअर लिस्ट हो गया आपके पास, छोटा है जैसे कि ये छोटा है, तो इसमें तब रिटर्न एक साथ दे देगा आपको, राइट। तो थोड़ा बहुत फास्टर हो गया ऑब्वियसली, लेकिन जब रिजल्ट बहुत डेटा बहुत बड़ा हो जाता है तो उस केस में ईल्ड जो होता है ज़्यादा एफिशिएंट होता है ना। तो अब आपको क्वेश्चन होगा कि भाई रिटर्न कब यूज़ करें। ठीक है, तो रिटर्न आप वहाँ आप यूज़ करें जब डेटा आपका छोटा हो। लिस्ट मान लो यहाँ पर आपका डेटा लिस्ट लिस्ट आपका छोटा हो, जब एक ही वैल्यू चाहिए, या जब फंक्शन के बाद फंक्शन एक बार में आपको आपको एक बार में पूरा पूरा डेटा चाहिए। ठीक है, तो उस केस में आप रिटर्न यूज़ कर लो, है ना। अब बोलोगे कि भाई ईल्ड कब यूज़ करें, तो ईल्ड तब यूज़ करो जब हमारे पास डेटा बहुत बड़ा हो। फॉर एग्जांपल ये लिस्ट हमारे पास है 10 लाख का लिस्ट है, तो इसको हम लोग एक साथ मेमोरी में पुश करेंगे तो हो सकता है कि मेमोरी आउट ऑफ मेमोरी का इशू आ जाए या प्रोग्राम क्रैश कर जाए। उस केस में आप ईल्ड यूज़ करेंगे। ठीक है, और जब आप मेमोरी मेमोरी इंटेंसिव प्रोग्राम्स लिखते हैं ना, जब मेमोरी सेंसिटिव होती है बहुत ज़्यादा, छोटे डिवाइसेस के लिए लिखते हैं जिसमें मेमोरी बहुत रिस्ट्रिक्टिव होता है, राइट। तो उस केस में आप रिटर्न यूज़ नहीं कर सकते हो। रिटर्न यूज़ करोगे तो मेमोरी आप, क्योंकि उसमें ऑलरेडी एमबीज में डेटा, एमबीज का एमबीज में रैम होती है ना। तो अगर आपने पूरा पूरा डेटा मेमोरी में डंप कर दिया तो क्या होगा कि आपका सिस्टम हैंग, है ना। तो उस केस में आप ईल्ड यूज़ करोगे। ठीक है, और कितने केसेस में ऐसा होता है कि भाई आपको एक साथ डेटा चाहिए ही नहीं होता, आपको वन बाय वन प्रोसेस करना होता है। फॉर एग्जांपल आपको वन वन बाय वन कुछ लाइन बाय लाइन कुछ प्रोसेस करना है, पेज बाय पेज कुछ यूज़ करना है, तो उस केस में आपको ईल्ड ही काम का है, राइट, है ना। उस केस में ज़्यादा एफिशिएंट होगा। तो
एक बात याद रखना, अगर तुम यील्ड समझ गए ना, यील्ड इज डिफरेंस ऑफ यील्ड एंड रिटर्न, तो तुम पाइथन में एक लेवल ऊपर आ गए हो, क्योंकि यील्ड बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। ये यील्ड आपको देखने में लग रहा हो कि भाई ठीक है, कुछ ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं, बट जब तुम एक्चुअली में एप्लीकेशंस इंप्लीमेंट करने जाओगे, यूज़ केसेस देखोगे इसको, तब समझ में आएगा कि भाई सच में यील्ड बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, अपनी फीडबैक ज़रूर देना। ठीक है, चलो, बाय बाय।